तो अब हम देखते हैं इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है? अभी कार्बोरेटर डिस्कस करने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इंजन की एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मींस रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या मतलब क्या है कि इंजन को किस टाइम पे किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, आपको भी अगर आप भागते हैं तो आपको ज्यादा तेज सांस लेना पड़ता है, सोते हैं तो बहुत कम आपका रेट हो जाता है उसका, और नॉर्मल वॉकिंग में आपका बहुत ही मतलब नॉर्मल रेट रहता है। तो सोते हुए कम हो जाता है, नॉर्मली चलते हुए बैठते हुए खाते पीते नॉर्मल रहता है, और भागते हुए में अगर आप ज्यादा पावर की जरूरत होती है तो उस समय ज्यादा आपको एयर की क्वांटिटी चाहिए होती है। तो उस तरीके से इंजन का भी वैसे हिसाब है। तो वही हम देखना चाह रहे हैं कि इंजन को किस टाइम पे किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है। वही उसी हिसाब से तो हम कार्बोरेटर बनाएंगे कि अगर उसकी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी इंजन की, उसी तरह से तो कार्बोरेटर को प्रोड्यूस करना चाहिए ना एयर फ्यूल रेशियो। अदरवाइज अगर इंजन को रिक्वायरमेंट है रिच मिक्सचर की, कार्बोरेटर प्रोवाइड कर रहा है लीन मिक्सचर, तो फिर फायदा क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इंजन को किस टाइम पे किस तरह के एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है। उसी के बाद हम कार्बोरेटर को उस तरीके से डिजाइन कर पाएंगे, या फिर हम ये देख पाएंगे कि कार्बोरेटर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सफिशिएंट है भी या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इंजन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इंजन की जो रिक्वायरमेंट है एयर फ्यूल मिक्सचर के हिसाब से, वो हम देखते हैं थ्रोटल ओपनिंग के हिसाब से। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है थ्रोटल ओपनिंग। अब पहले समझते हैं कि थ्रोटल ओपनिंग क्या होती है। थ्रोटल ओपनिंग होती है आपके एक्सीलेटर से कंट्रोल। थ्रोटल ओपनिंग का यहाँ पे डायरेक्टली मतलब है एक्सीलेटर से। जैसे आप कोई कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आप एक्सीलेटर देते हैं ना उसको। एक्सीलेटर देने का क्या मतलब होता है कि थ्रोटल, एक थ्रोटल क्या होता है, एक वॉल्व होता है। तो उस वॉल्व को आप ओपन करते जाते हैं। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर दे रहे हैं, मतलब थ्रोटल जो वॉल्व है वो धीरे धीरे ओपन होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो ये थ्रोटल ओपनिंग है, इसका मतलब उस वॉल्व को आप 0% से लेके 100% तक जब ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट रहती है एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन के द्वारा। तो इंजन को, इसको हमने 3 रेंज में डिवाइड किया हुआ है। थ्रोटल ओपनिंग के हिसाब से हमने उसको 3 रेंज में डिवाइड किया हुआ है। मीन्स अगर हम देखें कि 0 से लेके लगभग 20 to 25% जब थ्रोटल ओपनिंग है, तो उस रेंज को हम बोलते हैं आइडलिंग रेंज। ठीक है, आइडलिंग, IDLING, आइडलिंग रेंज बोलते हैं। जब थ्रोटल ओपनिंग अराउंड 20 से लेके 80% तक रहती है, उस रेंज को बोलते हैं क्रूजिंग रेंज, क्रूजिंग रेंज। ठीक है, और अगर थ्रोटल ओपनिंग 80% से 100% तक है, तो उसको हम बोलते हैं पावर रेंज। ठीक है, तो इंजन की थ्रोटल ओपनिंग के हिसाब से इन 3 रेंज को में हमने उसको डिवाइड किया। तो पहली 0 से 20 तक आइडलिंग रेंज, 20 से 80 तक क्रूजिंग रेंज, और फिर 80 के ऊपर अगर है तो फिर पावर रेंज। अब देखते हैं कि इन रेंज में इंजन को किस तरह के एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम देख रहे हैं, ये देखिए वर्टिकल एक्सिस पे है एयर फ्यूल रेशियो, और एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे देखें अगर हम, तो काफी ज्यादा है। और यहाँ पे थ्रोटल ओपनिंग कितनी है, अराउंड 2 to 5%। ठीक है, तो जब थ्रोटल ओपनिंग बहुत कम है, अराउंड 3 to 5 या 6 या 8% है मैक्सिमम से मैक्सिमम, उस समय पे बहुत ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये थ्रोटल ओपनिंग बढ़ती है, इस एयर फ्यूल मिक्सचर की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। ठीक है, अब समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। यहाँ पे एक और चीज भी दी हुई है कि ये वाली Z डैश वाली जो लाइन है, दैट इज द बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर। और अभी मैंने बताया बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर क्या है, 16:1। और एक्स डैश वाली जो लाइन है, ये लाइन है बेस्ट पावर मिक्सचर की। बेस्ट पावर मिक्सचर इज 12:1। इसका मतलब इस वर्टिकल एक्सिस पे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे मिक्सचर कैसा हो रहा है, रिच। और जैसे जैसे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे मिक्सचर कैसा हो रहा है, लीन। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें, इस लाइन पे मिक्सचर है 12:1 और इस लाइन पे मिक्सचर है 16:1। तो अगर इससे भी हम नीचे आते हैं तो मिक्सचर और ज्यादा लीन हो जाएगा, मीन 17:1 हो सकता है, 18:1 हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें 12:1 के ऊपर अगर हम जा रहे हैं, तो मिक्सचर कैसा हो रहा है, रिच हो रहा है। 12 से भी ज्यादा रिच, मीन 10:1 हो सकता है, 9:1। और दूसरी चीज ये है
कि यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन आप देख रहे हैं ए बी सी डी, दैट इज फॉर द सिंगल सिलेंडर, और जो डैश्ड लाइन है ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ये है फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो लाइन है वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही जा रही है। ठीक है, तो जब थ्रोटल ओपनिंग, जब इंजन आइडलिंग रेंज में होता है और थ्रोटल ओपनिंग 20% से कम होती है, तो जब उस समय पे जब थ्रोटल ओपनिंग अराउंड 5% के आसपास है, उस समय पे बहुत ज्यादा रिच मिक्सचर चाहिए। देखिए 12:1 से भी ज्यादा रिच, मीन्स अराउंड 9:1 का मिक्स जो मिक्सचर है वो चाहिए होता है। और जैसे जैसे हम थ्रोटल ओपनिंग को फिर बढ़ा रहे हैं, फिर धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो कम होता चला जा रहा है, और अराउंड 20% जब थ्रोटल ओपनिंग हो जाती है, तब जो मिक्सचर है वो हो जाता है अराउंड 16:1। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आइडलिंग रेंज में रिच मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती क्यों। आइडलिंग रेंज का मतलब होता है जब आपका थ्रोटल वाल्व बहुत ही कम खुला है, बिल्कुल ना जैसा। तो उस समय पे जब कार्बोरेटर मिक्सचर प्रिपेयर करता है और वो मिक्सचर जब सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, तो चूंकि थ्रोटल ओपनिंग बहुत ही कम खुली हुई है, तो बहुत कम मास वहां से सप्लाई होगा। थ्रोटल ओपनिंग में जब बहुत कम मास, थ्रोटल ओपनिंग के थ्रू जब बहुत ही कम मास सप्लाई होगा, तो सिलेंडर के अंदर बहुत जरा सा मास आएगा। थ्रोटल ओपनिंग में जब आपका जो एक्सेलेटर है वो बिल्कुल आपने बहुत कम दिया खोला हुआ है, यानी कि ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल आपने उस पे से पैर हटाया ही हुआ है, बिल्कुल आपने प्रेस नहीं किया हुआ उसको। तो उस समय पे आपका जो इंजन है वो तो स्टार्ट रहता ही है, तो उस समय पे रेंज कैसी होती है, आइडलिंग रेंज, और आपका जो थ्रोटल है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर खुला होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर से आ रहा है, कार्बोरेटर भले ही ज्यादा बना दे, लेकिन जब थ्रोटल ओपनिंग ही नहीं खुली हुई है, क्योंकि कार्बोरेटर के बाद में होती है थ्रोटल ओपनिंग। ठीक है, ये हम जब कार्बोरेटर डिस्कस करेंगे तब इसको पढ़ेंगे। तो अगर एयर फ्यूल मिक्सचर, अगर थ्रोटल वाल्व ओपन ही नहीं होगा, तो फिर बहुत कम क्वांटिटी ऑफ मास सिलेंडर के अंदर जाएगा। अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिलेंडर से एग्जॉस्ट स्ट्रोक खत्म होता है, तो उस समय पे क्लियरेंस वॉल्यूम में जो प्रीवियस साइकिल की या प्रीवियस स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक की कंबशन प्रोडक्ट्स हैं या फ्लू गैसेस हैं, वो बची रह जाती हैं क्लियरेंस वॉल्यूम में। अब क्लियरेंस वॉल्यूम जितना है, एग्जॉस्ट गैसेस का मास उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। जितना वॉल्यूम है, मतलब अगर उसका वॉल्यूम 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ही फिक्स रहेगा उसका, चाहे इंजन तेज चले धीरे चले, थ्रोटल ओपनिंग कैसी भी हो, क्योंकि जितना क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा उतना ही गैसेस वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। सपोज 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो गैसेस हैं, 25 सीसी जो गैसेस हैं वो वहां पे ट्रैप रहेगी। अब जब थ्रोटल ओपनिंग कम है, तो थ्रोटल ओपनिंग कम होने की वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ रहा है वो उसकी क्वांटिटी भी कम है। सपोज उसकी क्वांटिटी 50 सीसी है, तो 50 सीसी में जब 25 सीसी जो प्रीवियस ईयर के एग्जॉस्ट प्रोडक्ट आके मिक्स हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। तो पहले से ही एयर फ्यूल मिक्सचर, अगर वहां पे फ्यूल की क्वांटिटी कम रहेगी, तो एयर फ्यूल जो गैसेस उसमें मिक्स हो गई हैं, उनकी वजह से वो मिक्सचर और लीन हो जाएगा, क्योंकि वो एक इस तरह से काम करेंगी कि उनका कोई रोल नहीं है वहां पे। एग्जॉस्ट गैसेस वो तो जल चुकी है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर चुकी हैं, तो ना तो वो एयर है और ना वो फ्यूल है। तो अगर उस 50 सीसी में 50 सीसी जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आया है, उस 50 सीसी में भी जो फ्यूल की क्वांटिटी है वो तो कम ही रही होगी, तो उसमें जब ये 25 सीसी एग्जॉस्ट गैसेस मिक्स हो जाएंगी, तो उस मिक्सचर को और ज्यादा लीन कर देती हैं, और ज्यादा क्या कर देती हैं, डाइल्यूट कर देती हैं। डाइल्यूट, ये वर्ड सुना होगा आपने डाइल्यूशन केमिस्ट्री में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिस टाइम पे थ्रोटल ओपनिंग बिल्कुल ना के बराबर खुली हुई है और बहुत कम मास एयर सिलेंडर के अंदर एंटर कर रहा है, और एग्जॉस्ट गैसेस के मिक्स होने की वजह से वो मास और ज्यादा डाइल्यूट हो जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट कर लेना। एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन, ये पूछते भी इंटरव्यू में कई बार, व्हाट इज एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन। तो एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन क्या होता है, जब थ्रोटल ओपनिंग बिल्कुल ना के बराबर ओपन होती है और बहुत कम चार्ज सिलेंडर के अंदर एंटर करता है, तो एग्जॉस्ट गैस उसमें मिक्स होने की वजह से वो चार्ज डाइल्यूट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन। तो चूंकि देखिए वहां पे पहले से ही जो मिक्सचर है वो डाइल्यूट हो गया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये एग्जॉस्ट गैसेस के मॉलिक्यूल्स आके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कंबशन नहीं हो पाता है।
अब एयर फ्यूल रेशियो में अगर हम देखें तो एयर की क्वांटिटी फ्यूल से अराउंड 15 टाइम्स ज्यादा होती है। अगर स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर भी है तब भी एयर की क्वांटिटी 15 टाइम्स ज्यादा है। तो एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स में फ्यूल के मॉलिक्यूल तो बहुत ही कम रह गए। तो ऐसे टाइम पे करना क्या होता है कि एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स को कांटेक्ट में लाने के लिए या तो एयर की क्वांटिटी को और बढ़ाया जाए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है ताकि फ्यूल की क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो एयर और फ्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपरली कांटेक्ट में आ पाएंगे और एक कंबस्टेबल मिक्सचर डाइल्यूशन के बाद भी रह पाएगा। ठीक है, अगर 15:1 एक स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर ही हम प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे, तो एग्जॉस्ट गैस जब उसमें मिक्स हो जाएंगे तो और डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब वो इतना ज्यादा लीन हो जाएगा कि वो कंबस्टेबल नहीं रहेगा और उसमें कंबस्शन फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मिक्सचर में एयर की क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाएं या फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाएं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एयर की क्वांटिटी को बढ़ाने से ही फ्यूल की क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो फ्यूल की क्वांटिटी को उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से मिक्सचर कैसा हो जाता है, रिच हो जाता है। सिलेंडर में पहुंचने से पहले, सिलेंडर में पहुंचने से पहले रिच मिक्सचर हो जाता है। अब रिच मिक्सचर में अगर थोड़ी बहुत एग्जॉस्ट गैसेस मिक्स होंगी तो फिर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डाइल्यूट तो वो हो जाएगी क्योंकि मास कम है, लेकिन उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद भी क्या है, एयर और फ्यूल के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आ पाएंगे और कंबशन हो जाएगा। और जैसे जैसे देखिए, अब ये चीज है कि जब जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग ज्यादा होती है, थ्रोटल ओपनिंग इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि एयर फ्यूल मिक्सचर या चार्ज जो आ रहा है उसका मास फ्लो रेट बढ़ रहा है, मास फ्लो रेट बढ़ रहा है। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस वहां पे थी उसका तो फिक्स है 25 सीसी है। अब जो थ्रोटल ओपनिंग ऑलमोस्ट क्लोज होने पे 50 आ रहा था, तो जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग बढ़ेगी वो 50 से 75 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 200 होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब वो जो एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। क्योंकि 200 में अगर 25 मिलेगा तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन 50 में अगर 25 मिल रहा था तो बहुत ज्यादा उसको डाइल्यूट कर पा रहा था। तो जैसे जैसे एयर फ्यूल मिक्सचर की मास फ्लो रेट बढ़ता है, वैसे वैसे एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम कम होती रहती है। और एयर फ्यूल मिक्सचर जो हमने रिच बना दिया था ड्यू टू द एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन, उसको हम धीरे धीरे लीन करते रहते हैं। और जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग बढ़ती रहती है वैसे वैसे मिक्सचर कैसा होता है, लीन होता रहता है। और 20:1 पे आके एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसका मास इतना सफिशिएंट हो जाता है कि एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी रिच मिक्सचर देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो मिक्सचर धीरे धीरे लीन होता जा रहा है, और कितना लीन हम कर देते हैं उसको, अराउंड 16:1 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस कंपैरिजन में अराउंड 9:1 मिक्सचर होता है आइडलिंग रेंज के स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे थ्रोटल ओपनिंग होती रहती है 20% थ्रोटल ओपनिंग पे जब एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, उस टाइम पे जो मिक्सचर है वो कैसा हो जाता है, लीन हो जाता है 16:1। ठीक है, उसके बाद जो क्रूजिंग रेंज में आते हैं, क्रूजिंग रेंज में क्या है, क्रूजिंग रेंज में जब आप नॉर्मली चलते हैं 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलते हैं, तो वो होती है आपकी क्रूजिंग रेंज। ठीक है, उस समय पे आप थ्रोटल ओपनिंग आपकी 20 से अराउंड 75 या 80% के आसपास में। तो जब आप नॉर्मली चल रहे होते हैं 45-60 ऑलमोस्ट इतनी स्पीड पे, तो उस समय आपकी इंजन की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। जब कोई खास मतलब ना तो वहाँ पे कोई ऐसी एग्जॉस्ट गैस डाइल्यूशन की प्रॉब्लम है, ना आपको इंजन से एकदम क्विकली एक्सेलरेशन चाहिए, ना आपको इंजन से बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो उस टाइम पे इंजन क्या करेगा, जब आपको इंजन से किसी तरह की कोई खास उम्मीदें नहीं है, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इंजन ये सोचेगा कि क्यों ना इस फेज को या इस रेंज को मैं यूटिलाइज करते हुए जो मतलब इस रेंज को यूटिलाइज करते हुए सबसे कम फ्यूल का कंजम्पशन करूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं इंजन से। तो इसलिए जो क्रूजिंग रेंज होती है उस समय पे हम उसको लीन मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लीन मिक्सचर में फ्यूल कंजम्पशन कम है। और बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर जहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन सबसे कम होता है, तो उस समय पे क्रूजिंग रेंज में जब इंजन से कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, उस समय बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है इंजन को, ताकि वो फ्यूल भी सेव कर पाए। क्योंकि हमने देखा आइडलिंग रेंज में बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च हो रहा था रिच मिक्सर जाने की वजह से। तो इस इतना ज्यादा अगर फ्यूल खर्च होता रहता है तो इंजन का फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है क्रूजिंग रेंज में, जहाँ पे इंजन से कोई भी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब थ्रोटल ओपनिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं आप,
तो इंजन को समझ में आ जाता है कि अच्छा अगर आप बहुत ज्यादा थ्रोटल ओपनिंग है, इसका मतलब जो व्हीकल है उसको बहुत तेजी से ले जाने की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, या फिर लोड बहुत ज्यादा है, या तो स्पीड ज्यादा करना चाहता है जो ड्राइवर है, या फिर लोड बहुत ज्यादा है। तो उस समय पे इंजन समझ जाता है और इंजन उस समय पे बेस्ट पावर प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो बेस्ट पावर के लिए मिक्सचर कैसा होता है, 12:1। तो फिर उस केस में क्या होता है, धीरे धीरे जो मिक्सचर है वो रिच होते चले जाता है ताकि उसको बेस्ट पावर प्रोवाइड कर सके। तो पावर रेंज में जैसे ही वो पहुंचता है, मिक्सचर रिच होने लगता है धीरे धीरे, और जब अराउंड 100% थ्रोटल ओपनिंग होती है उस समय पे फिर से मिक्सचर बहुत ज्यादा रिच हो जाता है। ठीक है, वैसे तो पावर रेंज में जो रिक्वायरमेंट है इंजन को वो 12:1 की है, क्योंकि बेस्ट पावर 12:1 पे चलता है। लेकिन जो मिक्सचर जो है वो ऐसा नहीं है कि 16:1 से 12:1 पे तुरंत चला जाएगा, वो धीरे धीरे तो रिच होना शुरू होगा, और धीरे धीरे रिच होने के चक्कर में वो 16:1 से पूरे का पूरा 9:1 तक जाएगा, क्योंकि थ्रोटल ओपनिंग के साथ साथ में वो बढ़ता है। मास फ्लो रेट, थ्रोटल ओपनिंग के साथ में मास फ्लो रेट बढ़ता है, और थ्रोटल ओपनिंग के साथ में मिक्सचर भी रिच होता जाता है। ये आपको और डिटेल में तब समझ में आएगा जब हम कार्बोरेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट पावर मिक्सचर में आपको 12:1 चाहिए, तो धीरे धीरे मिक्सचर फिर रिच होने लगता है जैसे थ्रोटल ओपनिंग आपकी अराउंड 75% से ज्यादा होती है। यहाँ पे एक और रीजन भी है। एक रीजन तो ये है कि ज्यादा पावर रेंज में जाते ही इंजन को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मिक्सचर रिच हो जाता है। सिंपल सा एक रीजन है। दूसरा एक और रीजन ये भी है कि जैसे ही आपका जो थ्रोटल ओपनिंग है वो 75% या 80% से ज्यादा होती है, तो उस रेंज में बहुत ज्यादा मास सिलेंडर के अंदर होता है, क्योंकि थ्रोटल ओपनिंग का मतलब मास फ्लो रेट इंक्रीज होना, और जब थ्रोटल ओपनिंग अराउंड 90% है उस समय पे बहुत ज्यादा मास सिलेंडर के अंदर जा रहा है। तो जब बहुत ज्यादा मास सिलेंडर के अंदर जा रहा है तो बहुत ज्यादा मास सिलेंडर से बाहर भी जा रहा होगा। लेकिन अब फर्क क्या है, सिलेंडर के अंदर जो आ रहा था वो आ तो रहा था रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो बाहर जा रहा है वो जा रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा मास है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो कंटिन्यूअसली जो एग्जॉस्ट वॉल्व है वो हाई टेम्परेचर की रेंज में रहता है, और जिसकी वजह से एग्जॉस्ट वॉल्व के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भी पावर रेंज में मिक्सचर को रिच किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था एक ग्राफ जिस डिसोसिएशन के टाइम पे कि एक्चुअल साइकिल में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कहाँ पे मिलता है, स्लाइटली रिच मिक्सचर पे, 6% रिचर मिक्सचर। तो अगर स्लाइटली रिच मिक्सचर होगा तो उस केस में मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर मिक्सचर उससे ज्यादा रिच होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन की वजह से टेम्परेचर कम होने लगता है। तो इसीलिए भी आपको मैक्सिमम जो मिक्सचर है वो पावर रेंज में रिच करना पड़ता है, ताकि क्योंकि पावर रेंज में मास फ्लो रेट बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मास फ्लो रेट जब एग्जॉस्ट वॉल्व से बाहर निकला है तो कम से कम टेम्परेचर तो डाउन हो, एक चीज तो कम हो। देखिए यहाँ पे आइडलिंग रेंज में मास फ्लो रेट बहुत कम था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रूजिंग रेंज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पावर रेंज में अगर हम स्लाइटली रिच मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं तो मास फ्लो रेट भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो मास फ्लो रेट को तो हम कम कर नहीं सकते, क्योंकि थ्रोटल ओपनिंग 80% से ज्यादा है, तो 80% से ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा मास फ्लो रेट फ्लो हो रहा है एग्जॉस्ट वॉल्व से, तो कम से कम टेम्परेचर तो डाउन कर सके। इसलिए भी पावर रेंज में मैक्सिमम पावर रेंज में रिच मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है। तो उसका एक रीजन तो यही है कि ज्यादा पावर चाहिए तो रिच मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि 12:1 इज द बेस्ट पावर मिक्सचर। और दूसरा रीजन ये भी है कि ज़्यादा रिच मिक्सचर करने से टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो बहुत ज़्यादा हीट ना हो। तो ये है मिक्सचर की रिक्वायरमेंट्स, सॉरी इंजन की रिक्वायरमेंट्स। किस तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर उसको किस रेंज में चाहिए, आइडलिंग रेंज में रिच, क्रूजिंग रेंज में लीन 16:1 और पावर रेंज में अगेन रिच मिक्सचर चाहिए। तो अगर हम इसको हम और ज्यादा क्लोजली एनालाइज करते हैं तो आइडलिंग रेंज में स्टार्टिंग में बिल्कुल जब थ्रोटल ओपनिंग ऑलमोस्ट क्लोज होती है उस समय पे जो मिक्सचर है वो इतना ज्यादा रिच चाहिए होता है, अराउंड 9:1। क्रूजिंग रेंज में बेस्ट इकोनॉमी मिक्सचर 16:1 और पावर रेंज में बेस्ट पावर मिक्सचर 12:1। इस तरह के एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है इंजन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या कार्बोरेटर क्रूजिंग रेंज में, आइडलिंग रेंज में और पावर रेंज में इंजन को जिस तरह के मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है वैसा प्रोवाइड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और नहीं कर पा रहा है तो क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना।